ओके, सो द थिंग इज कि यहाँ पे आपको मिल रहा है वेब फॉर्म वन। ठीक है, वेब फॉर्म वन के अंदर हमारे पास नेम और ईमेल थी और नीचे सेंड डाटा का बटन था। वेब फॉर्म टू के अंदर हमारे पास क्या मौजूद था? अगर मैं वेब फॉर्म टू के अंदर आ जाऊं तो वेब फॉर्म टू में हमारे पास लेबल कंट्रोल्स हैं, सिंपल लाइक दिस, नेम और ईमेल। ठीक है, और ईमेल के अंदर लेबल लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये लाइक वो नहीं है, ईमेल नहीं है, हमें वो लेना है, डाटा लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम लोग अगर वेब फॉर्म के अंदर आ जाए तो हमने यहाँ पे किया क्या था? वेब फॉर्म वन के अंदर हमारे पास हमने बनाई कुकीज। ठीक है, जो कि कुकीज क्या कर रही हैं, बेसिकली यूजर इन्फो के नेम से हमने कुकीज को बनाया। देन कुकीज के अंदर हमने की पास की, ठीक है, विच इज नेम एंड देन ईमेल। ठीक है, नेम के अंदर हम नेम गेट करें, ईमेल के अंदर हम ईमेल गेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ वेब फॉर्म टू के अंदर, ASPX.CS वाली, अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैंने यूज किया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट कुकी। जब आप रिक्वेस्ट डॉट कुकी करते हो तो आप एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स ये डाटा वहां से क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो। और जब आप डाटा सेट कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गई वेब फॉर्म वन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट कुकीज के थ्रू क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ ये कुकी जो मैंने यहाँ पे डाली है। ठीक है, ये जो है कुकी बेसिकली, और देन इसी कुकी को मुझे गेट करना है, तो मैंने वहां पे क्या यूज किया, रिक्वेस्ट डॉट कुकी। ठीक हो गया। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट एड में मैंने ये कुकी ऐड कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपायरेशन जो है वो डेट लगा दी, एंड देन अगेन मैंने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू इस वेब फॉर्म टू के ऊपर जो है वो कर दिया है। ASPX है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वेब फॉर्म वन को हम क्या करते हैं, हम आके इसको कर लेते हैं। वो नहीं ओपन हो रही ना, वो खुलेगा नहीं, डिजाइन से भी खुल जाती है। अच्छा, हम लोग नेम भी दे देते हैं और ईमेल भी दे देते हैं। सेंड डाटा करें तो हमें वेब फॉर्म टू के अंदर ये मिल रहा है इन एक्चुअल। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आ जाऊँ इंटरनेट ऑप्शंस पे,
आप प्राइवेसी में आ जाओ, ठीक है, प्राइवेसी के अंदर आप आ जाओ, एडवांस्ड में, ये देखें यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पार्टी कुकीज एंड देन क्या आ रहा है थर्ड पार्टी कुकीज, दोनों क्या हुई हुई हैं, एक्सेप्ट हुई हुई हैं, ठीक है। अभी ये फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी कुकीज को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ही मैं इसको आके यहाँ से दोनों को ब्लॉक कर दूं, ठीक है, और इसको मैं कर दूं ओके, ठीक हो गया, ओके कर देंगे। अब मैंने दोनों जो है वो इनको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग इसको आके रन करें, जो कि ऑलरेडी हुआ हुआ है, राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमें मिलता है, ये रहा एप्लीकेशन कुकीज, नजर आई है, ये क्या आ गया है कुकीज के अंदर मेरे पास यूजर इन्फो, यूजर इन्फो के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, नेम आ रहा है मेरे पास, और जो ईमेल मैंने यहाँ पे सेट किया था वो शो हो रहा है। ये आपके पास जो है वो बेसिकली नेम और ईमेल जो है वो दोनों यहाँ पे शो हो रही हैं। जी हाँ, ये एक्सपायरेशन डेट है इसकी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, मैंने वहाँ पे कुकीज़ को जो है वो डिसेबल कर दिया है। अब मैं आ जाती हूँ वेब फॉर्म 1 के अंदर, ये वेब फॉर्म 1 है, यहाँ पे आती हूँ मैं वेब फॉर्म 2 के अंदर। स्टिल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्टिल आई एम एबल टू रिट्रीव द वैल्यूज ओवर हियर, समझ आ रही है, मीन्स कि मैंने वहाँ से वैल्यूज को क्या किया हुआ है, एक्चुअली डिसेबल किया हुआ है। अब इस ब्राउज़र से मुझे क्या करना है, कैशे को वो करना है, मीन्स के अगर हम आ जाएं मोर टूल्स पे, एक मिनट, सेम चीज़ को हम कॉपी कर लें, ये ब्राउज़र डिफरेंट है, तो इस ब्राउज़र के ऊपर आपके पास सेशन वो वाला एंड हो गया, तो यहाँ पे आपको कुकीज़ जो है वो एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, मीन्स कि यहाँ पे ये वो डाटा आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैशे आपके पास क्लियर है, समझ आ रही है। मोर टूल्स में हम आ जाएंगे, ये रहे आपके पास इंटरनेट ऑप्शंस, ठीक है, प्राइवेसी, एडवांस्ड, दोनों क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक है ना दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी फिल वक्त जो है वो डाटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, स्टिल मैंने यहाँ पे एक्चुअल बताना ये था कि मैंने यहाँ पे जो है उसके ऊपर इंटरनेट ऑप्शंस के थ्रू जो है यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कुकीज को क्या किया हुआ है, डिसेबल कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, समझ आ रही है। अब मेरी कुकीज एक्चुअली ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं यहाँ पे कोड आके लिखूँ कि जैसे ही पेज लोड हो मेरे पास, ठीक है, ठीक हो गया, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे पेज में कहती हूँ कि आके लोड हो, मैं कह देती हूँ कि अगर तो, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट डॉट ब्राउज़र डॉट कुकीज़, अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि रिक्वेस्ट डॉट ब्राउज़र डॉट कुकी क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट ब्राउज़र डॉट कुकीज एक्चुअली करता क्या है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इसलिए यूज होता है कि हम कुकीज़ को इनेबल करें या डिसेबल, लेकिन एक्चुअली ये बताएगा कि ब्राउज़र की कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक हो गया, मैंने कह दिया कि कुकीज़ जो है वो क्या है, इनेबल्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कुकीज़ इनेबल कर दो, ठीक है, इनेबल्ड है कुकीज़, अगर नहीं तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट कुकीज़ क्या है, डिसेबल्ड। तो ये कुकीज़ को इनेबल या डिसेबल करने के लिए नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगाई है कि रिक्वेस्ट डॉट ब्राउज़र डॉट कुकीज़, और एक्चुअली मैंने किया हुआ क्या है, वहाँ पे डिलीट कर दिया ना, मीन्स के कुकीज़ को ब्लॉक कर दिया है, तो इसको मुझे शो क्या करवाना चाहिए, अगर कुकीज़ ब्लॉक है तो ये डिसेबल्ड है, यही शो करवाना चाहिए ना कि कुकीज़ डिसेबल्ड है आपकी। अगर मैं इसको सेव करूँ और अब मैं आगे इसको रन कर लूँ,
ठीक हो गया, मैं वेब फॉर्म 1 पे आती हूँ। ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं एक दफ़ा। बिल्ड करंट डॉक्यूमेंट। डिस्कनेक्टेड, इसको क्या हो गया? इसको दोबारा क्लोज करके अपने ऐप से सबमिट कर। यहाँ पे अब आपको क्या नज़र आ रहा है? कुकीज़ इनेबल्ड। ठीक हो गया? मीन्स कि ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है आपकी कुकीज़ को, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? ये ना कि ब्राउज़र जो है वो इसको इनेबल या डिसेबल कर रहा है। अब अगर हम आ जाएँ वेब फॉर्म 1 के अंदर, ठीक है? वेब फॉर्म 1 के अंदर हम यहाँ पे आके एक लेबल कंट्रोल ले लेते हैं, तो मैं टूल बॉक्स में आ जाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है? अब मैं आ जाती हूँ, यहाँ से ले लेते हैं टूल बॉक्स, ठीक है? लेबल कंट्रोल ले लेते हैं। अच्छा, लेबल को हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल लेबल मैसेज, ठीक है? और टेक्स्ट इसको नहीं देते हैं, ठीक है? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इसको हम दे देते हैं फोर कलर। फोर कलर आपका आ जाएगा रेड। ठीक हो गया? हमने अभी तक सिंपल ये बस लेबल मैसेज दिया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके कोड बिहाइंड फाइल पे, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या काम किया कि रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर डॉट कुकीज़ ये इनेबल हटा लेते हैं। डिसेबल के बजाय अब हम आके यहाँ पे एरर मैसेज बना लेते हैं फॉर दैट लेबल मैसेज, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि जो लेबल मैसेज है, ठीक है? लेबल मैसेज उसका टेक्स्ट सेट कर दो, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि टेक्स्ट सेट करो कि ब्राउज़र डजंट सपोर्ट कुकीज़, ठीक है? प्लीज़ इंस्टॉल वन ऑफ द मॉडर्न ब्राउज़र, सेमीकोलन। ठीक हो गया? मैंने ये दे दिया लेबल मैसेज का लेबल मैसेज को टेक्स्ट, ठीक है? अब अगर ब्राउज़र जो है वो इनेबल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एचटीटीपी कुकीज़ वाला काम करेंगे। ठीक है? इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुकी, दैट इज इक्वल्स टू न्यू एचटीटीपी कुकी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने करना क्या काम है? यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं बेसिकली, अगर हम लोगों को इनेबल करवाना हो ब्राउज़र को, कि हमारे पास जो है वो लाइक ब्राउज़र को हमने इनेबल करवाना है कि वो कुकीज़ को इनेबल करे, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग एक टेस्ट कुकी जो है उसको
क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट कुकी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उसका नाम रख देते हैं। तो नाम हम कोई भी रख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल उसका नाम रख दिया टेस्ट कुकी, और इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 1। ठीक हो गया। टेस्ट कुकी के पास अभी 1 पड़ा हुआ है, तो मैं अगेन ये कुकी ऐड करूँगी। ऐड करने का वही तरीका है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी डॉट ऐड। ठीक है, ऐड कर लेंगे ये कुकी का ऑब्जेक्ट इसके अंदर। ठीक हो गया। ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते होते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट करवा जाएंगे हम किधर, वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX। सेम वेब फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हमने सेम वेब फॉर्म पे इसलिए रीडायरेक्ट करवा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कुकी को चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग पास करेंगे। अगेन क्यूरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक बना दिया है चेक कुकी के नाम से क्यूरी स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि चेक कुकी, और इस क्यूरी स्ट्रिंग को आके मैं वैल्यू पास कर देती हूँ, क्या चीज़, 1। ठीक है, मैंने ये दे दिया है। उसके बाद अब हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकी है, ये तब हमें शो जब हम बटन के ऊपर क्लिक ना करें, मीन्स के इट इज़ नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, तब मुझे ये शो। तो इफ इट इज़ नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, तब जाके ये सब मुझे शो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आके हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट ब्राउज़र डॉट कुकी के बाद, ठीक है, HTTP कोड से पहले हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन आ जाए इफ़ की, और इफ़ ब्लॉक के अंदर हम क्या आके दे दें, ये दे दें। राइट, तो हमने इफ़ के अंदर क्या कंडीशन लगाई है, इफ़ के अंदर ये कंडीशन लगाएंगे अब हम कि अगर तो हमारे पास, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग गेट करेंगे क्यूरी स्ट्रिंग, और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर हमने कौन सी क्यूरी स्ट्रिंग दी है, क्यूरी स्ट्रिंग हमने क्या बनाई थी यहाँ पे, कुकी, हाँ, चेक कुकी के नाम से बनाई थी। तो यही चेक कुकी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके ले लेंगे, और हम कहेंगे कि ये चेक जो है अगर तो ये आ जाता है इक्वल इक्वल टू नल, ठीक है, तब क्या काम कर दो, तब हमारे पास ये सारा डाटा जो है इसको सेट कर दो। एल्स हम क्या काम करेंगे, एल्स हम लोग यहाँ पे आके कह देंगे कि हमारे पास जो HTTP कुकी है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुकी के नाम से, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ठीक है, और हम कहेंगे कि यहाँ पे हम क्या देंगे, टेस्ट कुकी देंगे, टेस्ट कुकी, ये दे दिया। अब कुकी के अंदर क्या हो रहा है, हम इस टेस्ट कुकी को क्या करें, गेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो टेस्ट कुकी उसको मिल जाता है और ये कुकी जो है वो इक्वल इक्वल टू नल है, ठीक है, तब जाके मेरे पास ये लेबल मैसेज का टेक्स्ट वो शो करें। ठीक हो गया, हमारे पास ये आ जाएगा, बल्कि नहीं, हमने कंट्रोल सी यहीं आके कर देते हैं, एल्स ब्लॉक के अंदर ही हम आके मज़ीद कंडीशन लगा लेते हैं। अगर ये आ जाता है तो हम लेबल मैसेज के टेक्स्ट को हम कहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुकीज़ जो हैं वो आपके ब्राउज़र में क्या है, डिसेबल्ड हैं। ठीक है, हम कह देते हैं कि प्लीज़ इनेबल करो कुकीज़ को। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं।
ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, अभी इनिशियली देखें कोई मैसेज भी शो यहाँ पे नहीं हो रहा कि कुकी इनेबल है या डिसेबल है, समझ आ रही है। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं, मैंने क्या कहा कि जैसे ही आपके पास पोस्ट बैक रिक्वेस्ट जब नहीं हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर डॉट कुकीज करो, ठीक है। अगर तो आपके पास जो चेक कुकी है वो नल है, ठीक है, तो ये चीज़ शो हो जाए एज आपके पास ये शो हो जाए। अच्छा, क्या नहीं लिंक कराया हुआ, क्या चीज, ये देखें यहाँ पे ना, क्या मतलब, क्या बोले, पेज लोड पे शो करवाया है ना, मैंने कहा है नॉट पोस्ट बैक रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट होती है ना, गेट रिक्वेस्ट क्या है, ये गेट रिक्वेस्ट है ना। मैंने कहा जैसे ही वेब फॉर्म दे रही हूँ इंटर करती हूँ, ये गेट रिक्वेस्ट आती है। जब गेट रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, तो मैंने कहा कि गेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर डॉट कुकीज, यही बात है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर डॉट कुकीज ब्राउजर को चेक करेगा, ब्राउजर मेरा सपोर्ट कर रहा है कुकीज, यानी ब्राउजर तो सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है ना। ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके मैंने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग अब मैंने पास किया चेक कुकी के नाम से। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये देखें मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग क्या है, चेक कुकी के नाम से है। चेक कुकी अभी क्या पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा है कि क्यूरी स्ट्रिंग अगर आपके पास नल होती है, ठीक है, मीन्स के वो नल है, एम्प्टी है, ठीक है, तो मेरे पास एक टेस्ट कुकी बनाओ, टेस्ट कुकी को वन दे दो, ठीक है, और वो कुकी ऐड कर दो, ठीक है, इसके अंदर, और दोबारा से रीडायरेक्ट करवा दो मेरे वेब फॉर्म वन के अंदर, जिसके अंदर मैंने चेक कुकी पास किया है, उसको क्या दे दिया है, वन दे दिया है, समझ आ गई। यहाँ पे मेरे पास नल नहीं है, वो एल्स की कंडीशन के ऊपर चल जाएगा। अगर तो उसको नल मिलता है, मीन्स के अगर उसको नल मिलता है तो वो अंदर जाएगा कंडीशन में, नल नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एल्स की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। एल्स की कंडीशन में वो आगे चेक करेगा कि जो टेस्ट कुकी बनाई है उसको गेट करेगा। टेस्ट कुकी के पास मेरे क्या पड़ा हुआ था, वन पड़ा हुआ था, ठीक है। अगेन वो कह रहा है कि अगर टेस्ट कुकी नल है, जो कि नल नहीं है, टेस्ट कुकी में क्या पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है ना, तो वन पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा लेबल टेक्स्ट जो है वो क्या शो करवा दो, वी हैव डिटेक्टेड दैट कुकीज आर डिसेबल्ड ऑन योर ब्राउजर, प्लीज इनेबल कुकीज। और अदरवाइज अगर ये चीज़ नहीं है तो वो क्या शो करवाएगा, लेबल टेक्स्ट का सिंपल मैसेज शो करवा देगा कि ब्राउजर कुकीज को सपोर्ट नहीं करता। तो ये मैसेज तो वो शो ही नहीं कराएगा कि ब्राउजर कुकीज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ये वाली कंडीशन क्या है, इफ की ट्रू है, ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है। तो ब्राउजर सपोर्ट करे तो एक्चुअली उसको ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी चाहिए, या फिर उसको अगर वो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एल्स में ये शो करवाना चाहिए, समझ आ रही है। तो एक्चुअली इसको फिल वक्त एल्स शो करवाना चाहिए कि कुकीज़ जो है वो आपके ब्राउजर के ऊपर क्या है, डिसेबल है, उनको क्या करो, इनेबल करो। लेकिन वो शो करवा नहीं रहा पेज लोड पे, इसको शो करवाना चाहिए, एक मिनट। And let's use another browser as well.
I'll text you back. Bye.